मैम इस चैप्टर के और कितने पीडीएफ हैं? बस 2 और है अभी। आज हम वही डिस्कस करेंगे, दोनों छोटे छोटे से हैं। कुछ स्टोरीज भी शेयर करूंगी इससे रिलेटेड। See, our यस next मैम। element of self-management skill, we have learned some elements. We have discussed 2 elements. One is self-awareness and second was self-confidence. Self-awareness में क्या था कि अपने बारे में जानो, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ का पता लगाओ और वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है उस पर वर्क करके। और सेकंड था सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स whatever your work, you started your work, before starting any work you must have confidence inside you कि yes I can do it, है ना। कमिटमेंट रहना चाहिए वर्क के लिए। और थर्ड है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग का क्या मतलब है? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स इन एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, अपना हमारी जिंदगी में जो है हमेशा अच्छा टाइम नहीं रहता है, एडवर्स कंडीशन भी रहती है, हैप्पी मोमेंट्स भी रहते हैं। जो हम बुरी सिचुएशन में जब फंस जाते हैं ना, तो हम हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हम गिव अप कर जाते हैं कि अब हमसे अब कभी कुछ नहीं होगा या हमारे अच्छे दिन नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप उस बुरी सिचुएशन में भी अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। और आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे आप नेगेटिव सिचुएशन में भी हैं। जैसे कि एक चींटी को आप देखते हैं, वो दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। तो वैसे ही आपको भी लाइफ में जो है वो गिव अप नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और काम करते रहना है, कभी गिव अप नहीं करना है। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे एक स्टोरी पहले शेयर करना चाहती हूँ, उस स्टोरी को सुने और स्टोरी को सुनने के बाद जो है आप बताएं कि उसमें क्या लर्निंग मिली आपको। क्या यस लर्निंग मैम। क्या लर्निंग मिली इस स्टोरी से? मैम अपने मिस्टेक से सीखो, उनसे घबराओ मत। हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि वो डंकी जो था, वो क्या हुआ, कुएं में गिर गया। तो कुएं को तो बंद करना ही था, और डंकी को उसके ओनर ने सोचा कि क्यों बाहर निकालो, ये ओल्ड डंकी है, कुछ काम का है नहीं। तो उसने अपने नेबर्स को बोला और सब मिलके उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे कि उसको जिंदा ही अंदर दफनाने लगे, क्योंकि उसके काम का था नहीं और कुआं भी उनको भरना था। लेकिन डंकी को जब पता चला कि ये मुझे बचा नहीं रहे हैं, उल्टा मुझे जिंदा ही दफना रहे हैं, तो वो एकदम घबरा गया। वो उसके लिए कितनी एडवर्स सिचुएशन थी, इतनी नेगेटिव सिचुएशन में था कि वो मर रहा था, लोग उसे जिंदा ही मार रहे थे, कोई रास्ता नहीं था उसके पास बचने का। लेकिन उसने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी, और उसने दिमाग लगाया, पॉजिटिवली थिंक किया, और जो भी मिट्टी उसके ऊपर डाल रहा था उसको झटक के वो अपने नीचे ले आता, और उस मिट्टी का जो लेवल ऊपर हो जाता तो वो एक स्टेप ऊपर बढ़ जाता। तो इस तरह करते करते वो बाहर निकल गया, जबकि लोग उसे मारना चाह रहे थे, लेकिन वो बाहर निकल गया। उसी तरह इन आवर लाइफ जो ये मिट्टी उसके ऊपर डाली जा रही थी, हमारे लाइफ में ये एक नेगेटिव पर्सन है हमारे लाइफ के, जो हमारे लाइफ में रोड़े अटकाते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और नेगेटिव सिचुएशंस हैं जहाँ हम फंस जाते हैं। तो ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में जहाँ कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई ना कोई पॉजिटिव रहने से कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन है उसको स्टेप बनाएं कि उससे ऊपर उठें आप, ना कि नीचे गिरे। To be positive like this donkey, you also have to be positive in any adverse and wrong condition, wrong situation. You have to be positive. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव वे कोई ना कोई ढूंढ ही लेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे बजाय हार मानने के। समझ में आया? तो पॉजिटिव थिंकिंग यस मैम। क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे, आप हैप्पी भी रहेंगे, स्माइलिंग रहेंगे। और आप जब हैप्पी रहेंगे तो लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। लोग ऐसे लोगों के साथ बैठना ही पसंद करते हैं जो हैप्पी हो, हंसाते हैं, खुद भी हंसते हैं। किसी रोंदू इंसान के पास बैठना कोई पसंद नहीं करता। तो इफ यू आर हैप्पी स्माइलिंग पर्सन, all your relatives friends will like your company,
आप हर चैलेंज से बाहर आने की आपको पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप एनर्जेटिक रहेंगे, बेटर वर्क कर पाएंगे, खुद भी कर पाएंगे, लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे और अपने चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनको हैप्पी रख पाएंगे। सो पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के, जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है आपके अंदर, जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, बाय बर्थ उसका क्या ड्रीम है कि उसको डॉक्टर बनना है, लेकिन 10th में उसके साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ऑब्वियसली 11th में साइंस स्ट्रीम में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर अगर ऐसा नहीं होता है, एडमिशन बाई चांस किसी के 10th में अच्छे नहीं आए साइंस में और 11th में एडमिशन नहीं मिला, तो हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है, ये सोचना है कि कोई बात नहीं, साइंस में एडमिशन नहीं मिला, दूसरे सब्जेक्ट ट्राई करते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस, whatever, there are so many lot of subjects, उसमें ट्राई करते हैं, उसमें हार्ड वर्क करते हैं, उसमें सक्सेस मिलेगी। हो सकता है गॉड ने हमारे लिए बेटर प्लान बना रखा हो। ऐसा सोचकर आप दूसरा सब्जेक्ट लेके हार्ड वर्क करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी लाइफ में। अगर आप कोई स्कूल, इंटर स्कूल कंपटीशन में आप खेल रहे हैं गेम्स, कोई जैसे मान लो क्रिकेट का कंपटीशन और आपकी टीम हार गई, तो भी आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है कि चलो इस बार हमारे गेम में क्या गलती हो गई, हमें फाइंड आउट करनी है, उस पर मेहनत करनी है और अगली बार अच्छे तरह परफॉर्म करना है, तो नेक्स्ट टाइम हमारी टीम जरूर जीतेगी। वहीं इस कंडीशन में आप हार मान ले, नेगेटिव थिंकिंग रखे कि मुझे साइंस में एडमिशन नहीं मिला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, कुछ भी नहीं बन पाऊंगा, मैं बर्बाद हो गया, ऐसे सोचेंगे तो आप जो भी दूसरा सब्जेक्ट तो लेंगे ही लेंगे, तो वो मन से नहीं लेंगे, फोर्सफुली लेंगे, तो उसमें आप हार्ड वर्क कर ही नहीं पाएंगे दिल से, क्योंकि आपका मन ही नेगेटिव है। पॉजिटिव रह के लेंगे तो आप उसमें सक्सेस मिलेगा, और नेगेटिव रहेंगे तो आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही गेम आप हार गए, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी, मैं एक अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, मेरी वजह से मेरी टीम हार गई, मैं कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, मेरी टीम कभी भी नहीं जीत सकती। अगर ऐसा सोचेंगे तो आप अगली बार अपनी जो भी आपने गलतियां की उस पर हार्ड वर्क कैसे कर पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मुझे जीतना ही जीतना है, मैं कोई कमी नहीं है, जो भी मैंने कमी है उसको मैं ओवरकम करके, उस पर हार्ड वर्क करके अगली बार मेहनत करूंगा, तो आप जरूर कर पाएंगे। तो इफ यू थिंक पॉजिटिव, you will actually do positive and you will get success, and if you think negatively always, then you will not able to do anything actually। जो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है हमारे साथ। तो पॉजिटिव रहने के क्या तरीके हैं? पहला तरीका है आपका, अब दिन जो स्टार्ट करते हैं, आप अपनी सुबह जो स्टार्ट करते हैं वो पॉजिटिव वे में करें, पॉजिटिव थॉट सुने, पॉजिटिव स्टोरी देखें, जैसे अभी मैंने आपको मोटिवेशनल स्टोरी दिखाई, ऐसी स्टोरी देख के दिन की शुरुआत करें। एक्सरसाइज करें, बॉडी को फिट रखें, या पॉजिटिव पीपल से बात करें जो आपके आसपास हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, जो कुछ अच्छी बातें करते हो, आपको एनकरेज करते हो, ऐसे लोगों से सुबह सुबह बात करें, स्पेस पे स्माइल रखें। कुछ टाइम अपने लिए निकालें, रिलैक्स रहें, आधा घंटा आंखें बंद करके योगा या मेडिटेशन करें, या आपको म्यूजिक सुन के थोड़ा रिलैक्स फील होता है माइंड को, तो म्यूजिक सुन के अपने माइंड को रिलैक्स करें। इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन, जैसे अभी डंकी की स्टोरी बताई, उसने वर्स्ट सिचुएशन में भी वो, उसने बेस्ट को ढूंढ लिया। ऐसे आपको भी लाइफ में कोई भी वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको बैड नहीं सोचना है, बेटर इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। आपको कोई फीडबैक देता है, जैसे आपने कोई नया काम किया, गर्ल्स ने जैसे कि लॉकडाउन में चाय बनाना सीखा और पहली बार चाय बनाई घर में, और आपका पेरेंट्स ने, मम्मी ने आपको सलाह दी कि देखो बेटा, थोड़ा और चाय को उबाल लेते तो थोड़ी ज्यादा टेस्टी बनती, या उसमें अदरक इलायची डालते तो ज्यादा अच्छी बनती। तो जो भी आपको फीडबैक दिया जाता है आपके पेरेंट्स या टीचर्स के द्वारा, उसको एक्सेप्ट करें, उसको आप अदरवाइज ना लें कि इनकी तो आदत है, मुझे, मैं कुछ भी काम करूं टोकना जरूरी है, कोई ना कोई सलाह देना जरूरी है, ये ना सोचे, क्योंकि आपके घर में जो बड़े हैं, पेरेंट्स है, वो आपका हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। तो उनकी जो भी फीडबैक, उनको पॉजिटिवली लें, वो जैसा कह रहे हैं वैसा अपने आप को इम्प्रूव करें, तो आप एक बेटर पर्सन बनेंगे। तो आप में ये हैबिट होनी चाहिए कि कोई भी आपको कोई फीडबैक देता है काम करने के बाद, तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, बजाय कि उसके बारे में गलत सोचने की।
आप अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें. नाउ यू ऑल आर एट योर होम एंड यू आर डूइंग स्टडीज यूजिंग लैपटॉप, मोबाइल्स, यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, यू आर सेफ इन योर होम. इन कोविड टाइम यू आर हेल्दी, योर पेरेंट्स आर हेल्दी. तो आप भगवान का रोज शुक्रिया अदा करें कि आपके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं, आप स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, गर्मी में आपके घर में एसी कूलर है. तो आप रोज भगवान का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास आपके जैसी फैसिलिटीज नहीं है. तो अपने अपना ग्रेटिट्यूड आप गॉड के लिए आप एक्सप्रेस करें, अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस करें कि आपके पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जो आपकी सुविधाओं का, सुख का कितना ध्यान रखते हैं. आप जो डिमांड करते हैं वो ला कर देते हैं, आपकी अच्छा चाहते हैं. आपके टीचर जो आपको कोविड में भी आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन आके, जो भी आपके दोस्त जो आपको हेल्प करते हैं स्टडीज में, आपको पॉजिटिविटी देने में, सबके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें. अपने आप को ब्लेस समझें कि आपके पास क्या क्या है उसके बारे में सोचे, क्या नहीं है वो नहीं सोचे. जो आपके पास है वो बहुत बच्चों के पास नहीं है. तो express your gratitude always towards everyone who are helping you, जो आपको एनकरेज करते हैं, हेल्प करते हैं, आपको फैसिलिटीज देते हैं. उन सब के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें और हमेशा ये सोचें कि आपके पास कितना कुछ है. तो आप स्माइल, हमेशा आपके फेस पे स्माइल रहेगी अगर आप ऐसा सोचेंगे. आप ब्लेस्ड फील करेंगे और आप पॉजिटिव रहेंगे. तो इस पीडीएफ में नीचे ये 2 एमसीक्यूज दे रखे हैं, 2-3 एमसीक्यूज, वो आप करें. नेक्स्ट क्लास में मैं इन सबके आंसर बताऊंगी. तो इस पॉजिटिव थिंकिंग वाला आपने आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग रखना जरूरी है. नेक्स्ट यस मैम। पीडीएफ जो है लास्ट, वो है आपकी पर्सनल हाइजीन का. ये भी छोटा सा पीडीएफ है. आपको पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी. जैसे मैंने बताया कि आप अगर रोज डेली बात करते हैं, टीथ को ब्रश डेली करते हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज, योगा करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, नीट एंड टाइडी कपड़े पहनते हैं, शूज पहन के कहीं जाते हैं तो पॉलिश करते हैं, स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म एकदम आयरन किया हुआ यूनिफॉर्म, नीट क्लीन, रोज धोया हुआ, शूज पॉलिश किए हुए, हेयर अच्छे से कॉम्ब किए हुए, जैसे आपको बोला गया स्कूल में वैसे हेयर स्टाइल बना के, जैसा कि आप सिंपल हेयर स्टाइल चाहिए स्कूल में. तो स्कूल स्टूडेंट के हिसाब से आपको कैसे तैयार होना है, आप जॉब करते हैं तो आपको कैसे तैयार होना है. आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी हाइजीन का, कि लोग आपको देखे आपको कितना स्मार्ट बच्चा है ये, कि एकदम नीट एंड टाइडी कपड़े पहन के, शूज पॉलिश करके, एकदम आयरन किए हुए कपड़े पहन के तैयार होके आते हैं, टीथ एकदम साफ है, रोज बात करते हैं. तो ऐसे बच्चे को लोग जो दिखते भी स्मार्ट है, और लोग जो है वो अच्छा लगता है लोगों को देख के, आपको तारीफ करते हैं. यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे कि एक ब्यूटिशियन जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं जो लेडीज, जैसे एक रश्मि नाम की एक लड़की का एग्जाम्पल दे रखा है. तो वो अपने अपना डेली ब्रश नहीं करेगी, तो जब वो थ्रेडिंग वगैरह करेगी, हेयर कट करेंगी, तो उसकी जो बैड ब्रेथ होगा तो उससे कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है. तो अगर ऐसे प्रोफेशन में है तो आपको स्पेशली अपने बॉडी क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए. तो अगर ध्यान रखती है तो उसके ज्यादा अच्छे क्लाइंट बनेंगे. ऐसे ही प्रशांत एक बड़े 4 स्टार होटल में जो है रिसेप्शनिस्ट है. तो इतने बड़े होटल में जो फॉरेनर्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो जो रिसेप्शनिस्ट है उसको एकदम अच्छे से तैयार होके नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के आना चाहिए. कपड़ों पे कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, पसीने के निशान नहीं होने चाहिए, फूड के स्टेन नहीं होने चाहिए. क्योंकि आप एक बड़े होटल में काम करते हो तो आपका जो प्रेजेंटेशन है एकदम होटल में एंटर होते ही उस पर्सन का अच्छा दिखना चाहिए. तो जिस तरह की आप जॉब में है तो जॉब के हिसाब से कपड़े पहने, नीट एंड टाइडी रहे. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्कूल यूनिफॉर्म, हेयर स्टाइल वगैरह जैसे स्कूल में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से आप तैयार होके रहेंगे तो आपका हेल्दी माइंड रहेगा, बॉडी फिट रहेगा. और टीचर्स आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, या लोग जो आपको देखेंगे अप्रिशिएट करेंगे कि बच्चा कितना स्मार्ट है, कितना नीट एंड टाइडी रहता है. तो आपका पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है. उससे आप हेल्दी फील करते हैं, माइंड भी और बॉडी भी. आपको लोग तारीफ करते हैं, लोगों के सामने आपकी इमेज अच्छी बनी रहती है. आप आपको शर्मिंदगी फील नहीं होती. अगर आप मोहल्ले में भी खेलने जा रहे हैं, सुबह सुबह उठ के बिना ब्रश किए, बिना हेयर कॉम किए बाहर निकल के खेलने लग गए, तो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स अगर आपको ऑब्जर्व करेंगे
आपके मुंह से बदबू आएगी, आपने ब्रश नहीं किया होगा, बॉडी से स्मेल आएगी, नहाए नहीं हो तो कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। और आपको पब्लिकली कोई आपको कह दे कि अच्छी बदबू आ रही है तुम्हारे से, तो आपको कितनी शर्मिंदगी फील होगी। इससे तो आप अच्छे से तैयार होके जाएंगे तो आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है हाइजीन हमारे लिए, क्योंकि ये सब क्वालिटीज आप में आती है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। Here are some steps given to for your personal hygiene। आपको क्या क्या करना है हाइजीन के लिए? अपने बॉडी का केयर करना है। हेयर के लिए भी ऑयल लगाएं हेयर में हमेशा, हेयर को डैंड्रफ फ्री रखें। टीथ को डेली ब्रश करें, टूथ ब्रश को बार बार चेंज करते रहे कुछ महीनों बाद, ताकि आपके जो है जो टीथ हमेशा अच्छे से साफ हो। नेल्स को कट करते रहना है, मेल उस नेल में जो मेल हो जाता है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमें। हैंड को वॉश करना फ्रिक्वेंटली जरूरी है। कोविड टाइम में आपको पता चल ही गया होगा कि हाउ हैंड वॉशिंग इज इम्पोर्टेंट। जो जम्स हाथ में रह जाते हैं उससे कई बीमारियां हो सकती है और इस समय तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लोथ जो है हमेशा नीट एंड क्लीन पहनने हैं, रोज धोए हुए क्लोथ पहनने चाहिए आपको। हेयर को एटलीस्ट 2 दिन में एक बार धोना जरूरी है। अपने फीट को धोना जरूरी है। आपको कफ है, खांसी है, जुकाम है, हैंडकरचीफ का यूज में लें ताकि किसी और को आपके जर्म्स ना फैले। तो इस तरह से अपने हाइजीन का ध्यान रखें, फिट रहें, स्मार्ट रहें। हाथ को कैसे धोना है या कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जो आप इस कोविड टाइम में आपके लिए बहुत जरूरी है फॉलो करना, कि किस तरह से पहले वाटर को फिर सॉप को लेके रब करना है। रब करने के बाद उंगलियों के बीच में, पीछे, आगे रगड़ रगड़ के हाथ धोने चाहिए। ये पीडीएफ उस टाइम का है जब कोविड नहीं था। सोचो कोविड नहीं था तब भी इतना जरूरी था। अब तो कोविड है तो आपको अच्छे से हैंड वॉश करके फिर सूखे टॉवल से उसको साफ करके एकदम क्लीन रखना चाहिए आप अपने हाथों को। उसके बाद यहाँ एक अच्छी एक्टिविटी दे रखी है इस पीडीएफ में। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर उसका आंसर यस है आपका तब तो आपको ऑनेस्टली से इसके आंसर देने हैं। अगर आपका आंसर यस है तो यस लिखिए, अगर आंसर नो है तो माई प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट में अपना प्लान लिखें कि आज से आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करते हैं। जैसे आई वॉश माई हैंड्स विद सोप एवरी टाइम आई यूज द टॉयलेट। अगर ऐसा आप करते हैं, टॉयलेट के बाद हाथ धोते हैं तो यस लिखें। नहीं धोते हैं तो यहाँ पे लिखें कि आप आज से क्या करेंगे कि आप ये हैबिट करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आई डू नॉट बाइट माई नेल्स, दे आर ऑलवेज क्लीन एंड क्लिप। अगर ये बात सच है तो यस लिखें। सच नहीं है, आप नेल्स बाइट करते हैं, नेल्स बड़े हुए रहते हैं, तो यहाँ लिखिए कि आज से आप क्या करेंगे कि ये हैबिट आपकी छूट जाए। तो ये सारे एक्टिव टेबल बना के ये एक्टिविटी करना सबके सब और ऑनेस्टी से अपना आंसर देना। अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्टिविटी? यस यस मैम। मैम। तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड पर्सनल हाइजीन दोनों समझ में आया? यस मैम।